हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। और आज ये जो हमारा क्लास होने वाला है AWS के ग्लोबल इंफ्रा के बारे में होने वाला है। यानी AWS का ग्लोबल इंफ्रा के बारे में हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो अगर आपने हमारे पहले के क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ICNT ज्ञान के ऊपर जाके हमारे AWS के प्लेलिस्ट के अंदर उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो ये इस क्लास में हम बात करेंगे AWS के ग्लोबल इंफ्रा के बारे में, यानी जो रीजन्स होते हैं, एबिलिटी जोन्स होते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में हम समझने वाले हैं। क्योंकि AWS का जो भी हमें अब ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर समझने से हमें क्या पता चल जाएगा कि हम जो AWS के ऊपर जो सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं, तो सर्विसेज हमें कहाँ से जो है प्रोवाइड होती हैं। वो सर्विसेज को जब हम एक्सेस करते हैं तो हमें कहाँ से रिक्वेस्ट, हमें हमारी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, हमें कहाँ से रिस्पॉन्स आता है, वो सभी चीज़ें हमें अगर पता करना है तो हमें ग्लोबल इंफ्रा का नॉलेज होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ AWS के अंदर रीजन्स की। तो रीजन्स क्या हैं? तो ए रीजन इज ए डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल एरिया वेयर AWS ऑपरेट इट्स डाटा सेंटर्स। ईच रीजन इज डिपेंडेंट टू एंश्योर बेटर कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस फॉर यूजर्स इन दैट एरिया। तो AWS का अगर रीजन की बात करें तो एक डिस्टिंक्ट एरिया को हम कह सकते हैं जहाँ पे क्या होता है, AWS क्या करता है, अपने डाटा सेंटर्स को ऑपरेट करता है। उस लोकेशन में वो अपने डाटा सेंटर्स को बिल्ड करे रहता है और इंस्टॉल किए रहता है। तो होता क्या है, हम जो ईच लोकेशन, ईच रीजन से हमें क्या मिलता है, ईच रीजन इज इंडिपेंडेंट टू एंश्योर बेटर। जो भी रीजन्स होते हैं वो सभी के सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, और ताकि हमें जो यूजर है वो उस एरिया के, उस रीजन के नियर बाई, उसको उस रीजन से बेटर परफॉर्मेंस मिल सके और कंट्रोल मिल सके। तो इसके की फीचर पॉइंट्स के साथ साथ मैं बता दूं कि करंटली जो हमारा AWS जो है, AWS यानी अमेजॉन वेब सर्विसेज जो होता है, उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के अंदर अगर हम बात करें तो 36 रीजन्स जो है आपको करंटली अवेलेबल है अक्रॉस द ग्लोब। उसके साथ साथ जो है 36 ही लिमिटेड नहीं है, उसके साथ अभी भी जो है AWS अपने रीजन्स को, अपने सर्विसेज को एक्सपैंड किए जा रहा है। ईच रीजन्स प्रोवाइड लोकलाइज सर्विसेज टू मिनिमाइज लेटेंसी एंड मीट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो जो भी रीजन्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करेगा, लोकलाइज सर्विसेज। जो वहाँ के लोकल यूजर्स होंगे जो उसको एक्सेस करेंगे, उनका जो लेटेंसी होगा वो बहुत कम होगा। यानी जो वो यूजर जो उस सर्विस को एक्सेस करेगा तो उसको जो है टाइम, उस जो लगता है रिस्पॉन्स टाइम, वो बहुत कम होता है। यानी वो सर्विसेज को फास्टली एक्सेस कर पाएगा उस रीजन के आसपास का यूजर। तो अगर हम बात करें हमारे जो इंडिया के अंदर है, अगर हम इंडियन यूजर्स को AWS की कोई भी अगर सर्विस को यूज करना है तो हम किस रीजन के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया के अंदर आपको दो रीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक मुंबई रीजन एंड एक हैदराबाद रीजन। तो हैदराबाद रीजन और ये जो मुंबई रीजन है, इसके अंदर ही आपको जो है सभी देख, यहाँ पे इन दोनों रीजन्स के थ्रू आप इंडिया के अंदर कहीं भी हैं, आपको अगर कोई भी सर्विस को अगर यूज करना है तो आप इन दोनों रीजन्स के अंदर अपने उन सर्विसेज को इन दोनों रीजन्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आपके नियर बाई लोकेशन के लिए ये दो जो है रीजन्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम बात करें इन जो AWS डिस्ट्रीब्यूट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस वेरियस रीजन्स फ्रॉम सेवरल रीजन्स। तो AWS ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उसका जो डाटा सेंटर्स और ये सभी जो उसने फैला रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है रीजन्स के रूप में अलग अलग जगह पे, तो उसके रीजन्स क्या है, उससे हमारे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, होस्टिंग डाटा क्लोजर टू यूजर्स, रिड्यूस लेटेंसी। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो अगर वो यूजर के पास होगा तो उससे क्या होगा, यूजर को वो डाटा को एक्सेस करने में जो टाइम लगता है वो कम लगेगा। रिड्यूस लेटेंसी मतलब वही होता है। एग्जाम्पल, इंडियन कस्टमर एक्सेसिंग सर्विसेज इन द मुंबई रीजन्स एक्सपीरियंस बेटर स्पीड्स कंपेयर टू यूजिंग सर्विसेज होस्टेड इन द US। तो एक इंडियन कस्टमर है जो कि आपके मुंबई रीजन के थ्रू जो है सर्विस को एक्सेस कर रहा है, तो उसको क्या होगा, बेटर स्पीड आपको देखने को मिलेगा। अगर वो किसी अगर कंपेयर करें कि वो अगर किसी दूसरे सर्विस की जो एक्सेस कर रहा है जो कि आपके US के किसी रीजन के अंदर होस्टेड है, तो उसके अगर हम कंपेरिजन करें तो मुंबई रीजन का जो
डाटा होगा उसको वो फास्टली एक्सेस कर पाएगा। एक तो है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, देन सेकंड है कंपाइलेंस। थोड़े इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट जो है क्या उन लोगों को क्या नीड होता है कि उन लोगों का जो डाटा है वो उनको खाली वो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के अंदर ही प्रोवाइड करें और सभी में नहीं, तो वो भी क्या कि इस रीजन्स को यूज कर सकते हैं अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए या जो भी रहता है। जैसे कि एग्जांपल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऑफ्टन मैंडेट लोकल डाटा स्टोरेज, तो वो जो है किसी भी जहां पे अपना रखना चाहते हैं, जैसे कि अगर कोई यूजर चाहता है कि वो अपना डाटा दो रीजन्स में रखे, एक जो कि आपके इंडिया के मुंबई रीजन के अंदर रखेगा और दूसरा वो किसी यूएस के रीजन के अंदर अपना डाटा स्टोर कर रहा है, तो वो उस तरीके से जो है उसको वैसे भी वो स्टोर कर सकता है। थर्ड जो है डिजास्टर रिकवरी, यानी अगर आपके किसी एक रीजन के अंदर कुछ जो है टेक्निकल इशू आ गया या कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से आपका वहां का जो डाटा है वो लॉस्ट हो गया, तो क्या कर सकते हैं आप अपने डाटा को दूसरे रीजन के थ्रू बैकअप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल में भी बता रखा है, डाटा स्टोर्ड इन मुंबई कैन बी बैकअप इन अनदर रीजन सच एज सिंगापुर। तो सिंगापुर रीजन के अंदर जो आप जो मुंबई रीजन के अंदर आपने जो डाटा को होस्ट किया था, जो डाटा को स्टोर किया था, अगर वो बाई चांस कुछ उसको अंदर डैमेज हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डाटा को सिंगापुर रीजन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टी रीजन्स मल्टी एबिलिटी जोन्स का जो यूजेज होता है वो यूज करना पड़ता है। अब हम फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो है फ्लेक्सिबिलिटी। बिजनेसेस कैन चूज रीजन्स बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स सच एज कॉस्ट इफेक्टिवनेस और प्रॉक्सिमिटी, यानी बिजनेसेस जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली जो है रीजन्स को चूज कर सकते हैं कि उनको क्या स्पेसिफिक उनके नीड के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर मैं बता दूं, जो रीजन्स के अंदर जो आपको सर्विसेज देखने को मिलती हैं, पहले तो सर्विसेज की अगर हम बात करें तो एडब्ल्यूएस के अंदर आपको 200 से भी प्लस आपको सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। इनकी कोई भी एक स्टैटिक वैल्यू नहीं रहता है, यानी ये हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज होते रहती हैं, यानी नए नए सर्विसेज ऐड होते रहेंगे, कुछ सर्विसेज को ये रिमूव करते रहेंगे ऐसा, तो इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। लेकिन और अगर हम बात करें इन्हीं सर्विसेज की, तो हर रीजन में आपको हर सर्विसेज देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि जो EC2 हमारा सर्विसेज है वो आपके मुंबई रीजन के अंदर अवेलेबल है, तो वो हो सकता है कि वो जो है आपके यूएस के किसी रीजन के अंदर वो सर्विस आपको अवेलेबल ना हो। तो इस तरीके से भी होता है। और कॉस्ट की भी जो है वो भी डिफरेंस होते हैं। अगर प्राइसिंग की बात करें तो अगर आपने EC2 सर्विस को अगर आप मुंबई में एक्सेस कर रहे हैं, उसकी प्राइसिंग आपको अलग देखने को मिलेगी, और वही सर्विस को आप अगर दूसरे किसी रीजन के अंदर एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी भी प्राइसिंग जो है आपको अलग देखने को मिलती है। तो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग, आप जैसे कि आप अगर कम प्राइसिंग के अंदर कोई सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं, वो तो आप उसके लिए किस रीजन को चूज करेंगे, या आप कोई स्पेसिफिक सर्विस जो चाहते हैं जो कि आपको किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर है, तो उस हिसाब से जो है यूजर्स रीजन्स को चूज कर सकता है। तो ये तो हो गए हमारे रीजन्स के बारे में। अब हम देखते हैं एबिलिटी जोन्स क्या होते हैं। तो जो आप जब जैसे कि अभी मैंने बताया, अब जो रीजन्स होते हैं, रीजन्स के अंदर आपके मल्टीपल एबिलिटी जोन्स होते हैं। और अगर हम अपने AWS के अंदर बात करें तो AWS के अंदर डिफॉल्ट जो है 3 एबिलिटी जोन्स होते हैं ईच रीजन्स के ऊपर। तो चलिए अब हम देखते हैं एबिलिटी जोन्स के बारे में। तो एजेड्स हम इसको कह सकते हैं, एबिलिटी जोन्स को एजेड्स भी कह सकते हैं। हाउ दे फंक्शंस विथ रीजन्स एंड व्हाई दे एसेंशियल फॉर बिल्डिंग रिसाइलेंसी एंड हाई अवेलेबल एप्लीकेशंस। तो अब हम समझते हैं एबिलिटी जोन्स के बारे में, क्यों उसकी जरूरत है और उसका यूजेस क्या है। तो एबिलिटी जोन्स की बात करें तो इज एन आइसोलेटेड लोकेशन विद इन एन AWS रीजन। तो ये जो है AWS रीजन के अंदर होता है, लोकेटेड होता है। ईच एजेस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डाटा सेंटर्स। तो जैसे कि मैंने बताया, रीजन्स के अंदर एबिलिटी जोन्स होते हैं, और एबिलिटी जोन्स के अंदर जो है आपके डाटा सेंटर्स होते हैं। तो एक रीजन के अंदर आपके 3 एबिलिटी जोन्स हो गए, और उन तीनों एबिलिटी जोन्स के अंदर अगर एक एक एबिलिटी जोन्स की बात करें तो उसके अंदर आपके एक या एक से ज्यादा डाटा सेंटर्स भी हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। बट वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपका एक जो है रीजन डाउन हो, एक एबिलिटी जोन डाउन हो गया तो उससे दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा। दे आर इंटरकनेक्टेड
टू अदर्स विद इन द सेम रीजन। तो एक जो रीजन के अंदर, जैसे कि आपके मुंबई रीजन के अंदर आपके 3 एबिलिटी जोन्स हैं, तो जो है आपके एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अब हम उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एजेड्स की। तो सबसे पहला है आइसोलेशन। Each agent is designed to operate independently to minimize the risk of failure spreading across zones। जैसे कि अभी मैंने बताया, ये जो होते हैं फुल्ली इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने के लिए डिजाइन होते हैं, ताकि जो रिस्क होता है अगर किसी एक रीजन के फेल होने का, तो उससे दूसरे रीजन्स, दूसरे मतलब जोन्स पे इफेक्ट ना पड़े। और दूसरा अगर हम बात करें तो ये रिडंडेंसी। मल्टीपल एजेंट्स इंश्योर दैट if one zone experience an issue, other can continue to function। मल्टीपल एजेंट्स को चूज करने से क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? अगर आपका कोई एक जोन जो है कोई इशू फेस कर रहा है और वो डाउन हो गया, तो उससे जो है आप क्या कर सकते हैं, अपना वर्क को अपन जो है दूसरे एजेंट्स के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। बात और थर्ड जो है इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन मतलब एजेंट्स विद इन अ रीजन आर कनेक्टेड विया हाई स्पीड लो लेटेंसी नेटवर्क्स। जो एक रीजन के अंदर जो एजेंट्स होते हैं वो सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं हाई स्पीड नेटवर्क डाटा के थ्रू, हाई स्पीड लो लेटेंसी नेटवर्क्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ताकि वो जो आपका डाटा रेप्लिकेशन हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, उन सभी के बीच में फास्टली बना रहे। अब हम बात करते हैं AWS के एबिलिटी जोन्स को यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट जो है डाटा डिजास्टर रिकवरी। Agents are designed to handle localized failures such as power outage और natural disaster। अगर आपका जो एबिलिटी जोन, जैसे कि मैंने बताया आपके 3 एबिलिटी जोन्स हैं, उनमें से अगर किसी एक एबिलिटी, वो सभी के अंदर किसी एक एबिलिटी जोन के अंदर कोई पावर आउटेज आ गया या किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से आपका कोई एक एबिलिटी जोन जो है डाउन हो गया, तो इससे क्या होगा, आपके दूसरे एजेंट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप अपना वर्क जो है दूसरे एजेंट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल में बताया, इफ ए पावर फेलियर अफेक्ट ऑन एजेंट इन मुंबई, रिसोर्सेस इन अदर एजेंट्स इन द सेम रीजन विल रिमेन ऑपरेशनल। तो इस तरीके से जो है, अगर मुंबई के अंदर का कोई आपका जो एजेंट है वो फेल हो जाता है, फेलियर, तो उससे क्या होगा, आप जो है अपने रिसोर्सेस को आप दूसरे एजेंट्स के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं और अपना जो डाटा, अपना जो वर्क है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड देन अगर हम बात करें दूसरे बेनिफिट, तो वो है हाई अवेलेबिलिटी। बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग एप्लीकेशंस अक्रॉस मल्टीपल एजेंट्स, बिजनेसेस कैन इंश्योर मिनिमल डाउन टाइम। तो जो मल्टीपल एजेंट्स को यूज करने का क्या होता है, अगर मल्टीपल एजेंट्स को यूज करके आपने अपना एप्लीकेशन को उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है आपके बिजनेस के एप्लीकेशन को, तो उससे क्या होगा, अगर आपका जो एप्लीकेशन जो होस्ट हुआ है एबिलिटी जोन्स के ऊपर तीनों के, अगर उसमें से किसी एक जो है टेम्परेरी अनएनेबल होने से जो है आपका एप्लीकेशन जो डाउन नहीं होगा, वो दूसरे जो एजेंट्स हैं उनके थ्रू वो जो है एक्सेस होते रहेगा। तो मैंने एग्जांपल में भी वही बता रखा है। ए वेब एप्लीकेशन होस्टेड अक्रॉस 3 एजेंट्स विल कंटिन्यू टू सर्व यूजर इवन इफ वन एजेंट इज टेम्परेरी अनअवेलेबल। तो अगर हम बात करें अब थर्ड बेनिफिट की, तो है फॉल्ट टॉलरेंस। Each agent is connected to independent power source and network, reducing the likelihood of a single point of failure। तो जो भी एजेंट्स होते हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बट उनका जो पावर सप्लाई और नेटवर्क का जो सोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी सभी जो है सेपरेट नेटवर्क और पावर सप्लाई जो है यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, एक अगर ऐसा नहीं होगा कि आप अगर एक नेटवर्क के अंदर वो रहे, या अगर एक पावर सप्लाई के अंदर रहने से कहीं ऐसा हो गया, अगर कोई पावर सप्लाई जो है आउटेज आ गया या किसी इशू की वजह से पावर जो सप्लाई होना बंद हो गया, तो उससे क्या होगा, आपके तीनों एजेंट्स जो है डाउन हो सकते हैं और आपका जो भी एप्लीकेशन या सर्विस जो भी रहेगा वो कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। इससे आपको काफी लॉस हो सकता है। तो इसीलिए जो है ये क्या करते हैं, तीनों जो भी हमारे एबिलिटी जोन्स होते हैं सेपरेट नेटवर्क और पावर सप्लाईज को यूज करते हैं। फोर्थ की अगर हम बात करें तो वो है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि इन सभी के अंदर आपके अगर हाई स्पीड कनेक्टिविटीज होती हैं, तो इससे जो है आपका डाटा सिंक्रोनाइजेशन या लोड बैलेंसिंग या डाटा रेप्लिकेशन आप कह सकते हैं, वो बहुत ही फास्ट होता है। तो ये हमारे विद इन एन AWS रीजन, एजेंट्स आर जियोग्राफिकली सेपरेटेड बट क्लोज इनफ टू मेंटेन लो लेटेंसी कनेक्टिविटी। तो हमारे AWS के रीजन्स के अंदर जो हमारे जो एजेंट्स को
लोकेट किया जाता है यानी बिल्ड किया जाता है, उनको वो सभी एक दूसरे से सेपरेट तो होते हैं पर इतने ज्यादा दूर भी नहीं रहते। वो लोग क्या करते हैं, एक रेंज मेंटेन करते हैं जिनके अंदर उनको लो लेटेंसी कनेक्टिविटी बनी रहे। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की एक एजेड से दूसरे एजेड के बीच में, तो वो जो है 60 to 100 किलोमीटर हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि 37 to 62 माइल्स का डिफरेंस हो सकता है, ताकि जो अगर कोई डिजास्टर आए तो उससे जो है एक एक एजेड को अगर इफेक्ट हुआ है तो उससे दूसरे पे इम्पैक्ट ना पड़े। प्रिवेंट इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई, जैसे कि अभी मैंने बताया ईच एजेड हैज इट्स ओन पावर सोर्सेस एंड बैकअप जनरेटर्स। जो भी एजेड्स होते हैं उन सभी के उनके खुद के ओन पावर सोर्सेस और बैकअप जनरेटर्स होते हैं। वो सभी एक दूसरे से एक ही पावर सप्लाई के अंदर नहीं होते। और इंडिपेंडेंट नेटवर्किंग आल्सो, जैसे कि इंडिपेंडेंट जो एजेड्स आर कनेक्टेड टू सेपरेट नेटवर्क ग्रिड ensuring continued connectivity even if one network fails। ये जो है नेटवर्क की भी अगर हम बात करें तो ये भी जो है दूसरे सेपरेट नेटवर्क ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं। यानी दूसरा एक एजेड है दूसरे आईएसपी प्रोवाइडर का जो है नेटवर्क से कनेक्टेड है, दूसरा है दूसरे आईएसपी से कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा, अगर कोई एक आईएसपी के अंदर कोई इशू आ गया, कोई नेटवर्क के अंदर कोई इशू आने की वजह से, कोई फेलियर की वजह से आपकी दूसरे एजेड्स के ऊपर जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल मुंबई रीजन है। द मुंबई रीजन हैज मल्टीपल एबिलिटी जोन स्ट्रैटेजिकली प्लेसेस टू एंश्योर हाई एबिलिटी फॉर इंडियन यूजर्स के लिए हाई अवेलेबल रहे, इसलिए जो है मुंबई रीजन के अंदर हमारे एबिलिटी जोन्स को उस तरीके से प्लेस किया गया होगा ताकि हम जो है वो डिजास्टर से भी बचा रहे और हमारे को जो है फास्टली डाटा जो है एक्सेस हो सके, यानी लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है। और अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस की भी अगर बात करें, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन या आपका अगर कुछ आपको होस्ट करना होता है, आपको डिप्लॉय करना है, आप अगर हम AWS के अंदर करेंगे तो आप जो है मल्टीपल एजेड्स चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया डिप्लॉय एप्लीकेशन अक्रॉस मल्टीपल एजेड्स विद इन द रीजन टू एंश्योर रिडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। तो उसमें आप क्या सर्विसेज यूज कर सकते हैं, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अक्रॉस एजेड्स। इलास्टिक लोड बैलेंसिंग का या और इस सभी का यूज करके जो है आप मल्टीपल एबिलिटी जोन्स को वो कर सकते हैं। अब देखते हैं हम यूजिंग ऑफ मल्टीपल एबिलिटी जोन को यूज करने के जो बेनिफिट्स होते हैं। रिड्यूस लेटेंसी, जैसे कि मैंने बताया लेटेंसी जो है वो कम हो जाएगा। इम्प्रूव रिलायबिलिटी, एनहांस सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाएगी, और कंपाइलेंस। तो ये सभी जो है आपको मल्टीपल एबिलिटी जोन जो है आपको यूज करने से मिल जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे एबिलिटी जोन्स। अब हम बात करते हैं AWS के एज लोकेशन के बारे में। AWS का एज लोकेशन होता है वो क्या होता है। तो AWS के एज लोकेशन की अगर हम बात करें तो AWS एज लोकेशंस आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर that helps improve the performance and ability of websites and applications for user all around the world। तो एज लोकेशन क्या करता है, एज लोकेशन को आप कह सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके AWS के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि ये हेल्प करता है आपके परफॉर्मेंस और एबिलिटी ऑफ वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस हैं उनकी परफॉर्मेंस और उनकी एबिलिटी को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है, ताकि उस जो यूजर्स हैं उस ऑल अराउंड जो वर्ल्ड के जो यूजर्स हैं आपके उस वेबसाइट को, आपके उस एप्लीकेशन को फास्टली एक्सेस कर सकें, इजिली उनको अवेलेबल हो सके। तो इसलिए जो है एज लोकेशंस को इंस्टॉल किया जाता है। तो अब देखते हैं एज लोकेशंस के बारे में और डिटेल के बारे में। तो थिंक आप ऐसा सोच सकते हैं कि AWS का जो एज लोकेशन है वो आपके स्मॉल डाटा सेंटर्स हैं, जिनको इस तरीके से जो लोकेट किया गया है वेरियस सिटीज एंड रीजन्स के अंदर वर्ल्ड वाइड में, कि वो आपको दिस एज लोकेशंस आर सेपरेट फ्रॉम AWS regions and are designed to bring content and services closer to end user। तो उसको जो है इस तरीके से लोकल आपके सिटीज के अंदर और रीजन्स के अंदर जो लोकेट किया गया है, ताकि जो एंड यूजर है, जो आपके लोकल यूजर्स हैं उस एरिया के, वो आपके जो कंटेंट और सर्विसेज को AWS क्या करेगा, एज लोकेशन जो क्या करता है, ये AWS के रीजन से थोड़ा सेपरेट है। ये क्या करता है, आपके जो कंटेंट और सर्विसेज है उसको यूजर के क्लोजर लाता है। यानी कि हम क्या करते हैं,
मैं बता दूं, व्हेन यू एक्सेस अ वेबसाइट और एप्लीकेशन होस्टेड ऑन AWS, जब भी आप कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हैं जो AWS के ऊपर होस्ट रहता है, तो वो क्या होता है, जो आपका रिक्वेस्ट जाता है यूजुअली डायरेक्टेड टू नियरेस्ट AWS एज लोकेशन। तो जब भी आप जो है आपके किसी वेबसाइट को या एप्लीकेशन जो आपने AWS के ऊपर होस्ट किया है, अगर आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो जो रिक्वेस्ट होता है आपके नियर बाई एज लोकेशन के ऊपर जाता है, ना कि आपके मेन AWS के रीजन सर्वर के ऊपर जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो टाइम होगा, टाइम लेट जो लो लिटन क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी जो है कम हो जाएगा, टाइम जो लगता था टाइम डिले वो आपका कम लगेगा। तो दिस एज लोकेशंस एक्ट एज अ कैचे और टेम्पररी स्टोरेज। तो कैचे मेमोरी या टेम्पररी स्टोरेज जैसा ये एज लोकेशंस जो है वो एक्ट करते हैं। इनके अंदर जो क्या होता है, हमने जो फ्रीक्वेंटली जो हम कंटेंट को, जो डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि इमेजेस, वीडियोस और कोई भी स्टैटिक फाइल को हम फ्रीक्वेंटली एक्सेस जो करते हैं, तो उनका जो है कैचे मेमोरी या फिर आप टेम्पररी स्टोरेज आप कह सकते हैं कि आपके इन एज लोकेशंस के ऊपर बन जाता है। तो जब भी आप जो है रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो जो रिक्वेस्ट होता है, this means that instead of your request traveling long distance to the main AWS servers in a region, the content can be delivered from the nearby edge locations। तो आपका जो रिक्वेस्ट होगा वो आपके जो डिस्टेंस ट्रैवल करके आपके रिक्वेस्ट जो AWS के रीजन सर्वर्स के ऊपर जाने के बजाय आपके नियर बाई एज लोकेशन के ऊपर जाएगा, ताकि आपका जो कंटेंट है, आपका जो डाटा है, आपको फास्टली डिलीवर हो सके। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस द टाइम इट टेक्स फॉर द कंटेंट टू रीच यू। तो इससे आपका जो उस टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो कंटेंट को आप तक पहुंचने का है। फास्टली जो है आप उन वेबसाइट्स को और एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। तो मेन बेनिफिट्स क्या है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय कैचिंग कंटेंट क्लोजर टू यूजर, AWS एज लोकेशन रिड्यूस द लेटेंसी और डिले इन डिलीवरिंग कंटेंट। दिस रिजल्ट इन फास्टर लोडिंग टाइम एंड अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस। जैसे कि अभी मैंने बताया, वो जो है कैचे कंटेंट आपके जो होते हैं, कैचे मेमोरी के अंदर जो आपके कंटेंट होते हैं, वो क्या करता है, यूजर के क्लोजर के अंदर ला देता है AWS का एज लोकेशन। तो इससे क्या होता है, आपका जो लेटेंसी है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि जो टाइम जो लगता था कंटेंट डिलीवर करने में, वो टाइम जो डिले टाइम जो लगता था वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे आपको जो है फास्ट लोडिंग टाइम और एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अपना डाटा को जो एक्सेस करेंगे, आपको जो है फास्टली स्पीड के साथ आपको जो डाटा एक्सेस होते रहेंगे। तो फर्स्ट जो है ये बेनिफिट है। एंड अगर हम सेकंड बेनिफिट की बात करें एज लोकेशन की, तो वो है एनहांस एबिलिटी। इफ द मेन AWS सर्वर इन अ रीजन एक्सपीरियंस टेम्पररी फेलियर और are temporarily unreachable, the content stored in edge locations can still be served to users. This helps ensure the website and application remains accessible during disruptions। तो इससे क्या मतलब है, जो आपका AWS का मेन सर्वर जो होता है आपके रीजन के अंदर, वो कोई टेम्पररी कोई इश्यू की वजह से जो है अनरीचेबल हो जाता है या डाउन हो जाता है, तो भी आपका जो वेबसाइट या एप्लीकेशन आपने जो AWS के ऊपर होस्ट कर रखा है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं आपके एज लोकेशन के थ्रू। आपका एज लोकेशन क्या करेगा उस टाइम पे, क्योंकि हम जैसे कि मैंने बताया, आपके जो वेबसाइट्स और एप्लीकेशन जो हम एक्सेस करते हैं वो आपके AWS के एज लोकेशन से हम एक्सेस करते हैं। तो अगर इस ऐसे कोई सिचुएशन आता है जिसमें आपका AWS का रीजन जो है डाउन हो जाए, तो भी आपका जो वेबसाइट या एप्लीकेशन है वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं थर्ड बेनिफिट, जो है ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी। विथ एज लोकेशन स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट सिटीज एंड रीजन्स वर्ल्ड वाइड, AWS कैन effectively deliver content to user in different geographical locations. This helps businesses reach and engage with their global audience effectively। तो AWS का जो एज लोकेशन जो है पूरा स्प्रेड किया गया है डिफरेंट सिटीज के अंदर, डिफरेंट रीजन्स के अंदर वर्ल्ड वाइड। तो इससे होता क्या है, AWS का जो भी सर्विसेज होते हैं, वहाँ के जो लोकल यूजर्स होते हैं, उनको क्या होता है, फास्टली जो वहाँ पे अगर आपका जो भी बिजनेसेस है, उसको डाटा को जो यूजर्स तक रीच करने में हेल्प करता है, फास्टली रीच करने के अंदर हेल्प करता है। तो
अगर मैं सिंपल टर्म्स के अंदर अगर हम बात करें तो AWS एज लोकेशन क्या है, ये एक मिनी डाटा सेंटर है जिसको strategically placed around the world to deliver content and services faster to users। ऐसा प्लेस किया गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर जाकि आपका जो कंटेंट है या सर्विस है उसको फास्टली डिलीवर कर सकें यूजर्स तक। दे हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इंक्रीज एबिलिटी एंड एनेबल ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी फॉर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन होस्टेड ऑन AWS। खास करके जो है ये इम्प्रूव परफॉर्मेंस और इंक्रीज एबिलिटीज जो किसके लिए, ये सभी ज्यादा एज लोकेशन जो हेल्प करता है। अगर हम बात करें तो आपका जो AWS का वेबसाइट या एप्लीकेशन जो आप होस्ट करते हैं उस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए सबसे जो हेल्पफुल होगा वो आपका एज लोकेशन होगा। तो ये तो हो गया हमारा एज लोकेशन। अब हम बात करते हैं हमारे AWS के लोकल जोन्स के बारे में। AWS का जो लोकल जोन्स होता है वो क्या होता है? तो AWS local zones are extensions of AWS regions designed to bring selected AWS services closer to specific locations। तो AWS का जो एज लोकेशन आप जो है इस लोकल जोन्स जो है इसको आप जो AWS के जो रीजन्स होते हैं उनके एक्सटेंशंस कह सकते हैं, जो कि ऐसा डिजाइन किया रहता है। इसके अंदर जो आपके AWS के कुछ ही सिलेक्टेड जो सर्विसेज होती हैं उसको कुछ ही स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। वहाँ के जो लोकल यूजर्स होते हैं उनको वो डाटा एक्सेस करने में टाइम ना लगे। तो दिस जोन्स एनेबल बिजनेसेस टू रिड्यूस लेटेंसी एंड डिलीवर सीमलेस यूजर्स एक्सपीरियंस स्पेशली फॉर वर्कलोड रिक्वायरिंग रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग। तो ये क्या करेगा, दिस जोन्स आर एनेबल, तो ये जोन्स क्या करते हैं आपके जो लेटेंसी है वो जो है रिड्यूस कर देते हैं आपके जो यूजर्स के एक्सपीरियंस के लिए। और इसका मेन जो वर्क अगर लोड की अगर हम बात करें तो ये जो होता है रियल टाइम प्रोसेसिंग के जो आपके वर्कलोड है उसको जो उसके लिए जो है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। तो AWS लोकल जोन्स आर डिजाइन्ड टू प्रोवाइड लो लेटेंसी एक्सेस। तो इसको कैसे डिजाइन किया गया है, लो लेटेंसी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए कुछ ही स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए जो कि डिप्लॉय AWS इंफ्रास्ट्रक्चर क्लोजर टू यूजर्स। तो जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है जो आप AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके आसपास के लोकेशन पे डिप्लॉय किया गया है क्लोजर टू यूजर्स, तो वहां से क्या करेगा, जो भी यूजर जो है उस डाटा को अगर एक्सेस करेगा तो उसकी जो लेटेंसी होगी, उसकी जो टाइम होगी, वो फास्टली जो है उसको एक्सेस कर सकता है। They are particularly useful for industries like gaming, media and financial services that demand rapid response time। तो अगर हम बात करें ये AWS की लोकल जोन्स की, तो ये जो है ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है, इंडस्ट्रीज जो होती हैं गेमिंग मीडिया और फाइनेंशियल सर्विसेज की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर जो है ज्यादातर इसको यूज करते हैं, जिसके अंदर जो रैपिड रिस्पॉन्स टाइम आपको चाहिए होता है। तो अगर हम अब बात करें की फीचर्स, तो सिंगल डिजिट मिली सेकेंड लेटेंसी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। लोकल जोन्स रिड्यूस लेटेंसी सिग्निफिकेंट कंपेयर टू स्टैंडर्ड AWS रीजन। तो AWS को जो स्टैंडर्ड जो रीजन्स होते हैं उनके अगर कंपेरिजन में देखा जाए तो AWS का जो लोकल जोन होता है उसके अंदर जो लेटेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है। यानी आप जैसे ही अपने डाटा को एक्सेस करेंगे आपको बिना टाइम लगे वो डाटा आपको एक्सेस हो जाएगा। जो टाइम लगता है डिले टाइम वो बहुत ही कम होता है। टारगेटेड यूज, इसको जो है कुछ ही स्पेसिफिक डिमांड्स के थ्रू किसी कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही इंस्टॉल करते हैं। और लिमिटेड सर्विसेज, इसके अंदर ओनली सिलेक्टेड AWS सर्विसेज आर अवेलेबल इन द लोकल जोन्स। कुछ ही जो सिलेक्टेड सर्विसेज जो होती हैं वही आपको इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। अब हम बात करते हैं व्हाई यूज AWS लोकल जोन्स। तो फर्स्ट जो है आपका लो लेटेंसी फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग रियल टाइम रेस्पॉन्सिवनेस लाइक गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग। तो एप्लीकेशंस जो होते हैं जो जिसको रियल टाइम रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए होता है, जैसे आपका गेमिंग हो गया, लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, तो उसके लिए जो है ये बहुत ही यूजफुल होता है। क्योंकि अगर हम बात करें एग्जांपल में यहाँ देखिए, होस्टिंग ए गेमिंग सर्वर इन अ लोकल जोन्स इंश्योर सिंगल डिजिट मिली सेकेंड लेटेंसी फॉर यूजर इन नियर बाई एरियाज। तो उस नियर बाई एरिया के अंदर अगर कोई होस्टिंग है गेमिंग सर्वर को होस्ट करने से आपके लोकल जोन के अंदर क्या होगा, उसके जो नियर बाई यूजर्स होंगे उस एरिया के अंदर, वो गेम को अगर एक्सेस करके खेलेंगे तो उनका जो लेटेंसी होगा वो जो है मिली सेकेंड्स के अंदर होता है। लेटेंसी अब क्या होता है अगर मैं उसके बारे में बता दूं, तो
अगर जब हम गेम खेलते हैं, गेमिंग की मैं अगर बात करूं, तो आप जब गेम खेलते हैं, गेम में जो कमांड देते हैं, तो सभी कमांड्स जो हैं आपके पैकेट्स के थ्रू आपके गेमिंग सर्वर तक पहुंचते हैं। फिर गेम गेम के जो आपके सर्वर है वहां से आपको रिस्पॉन्स आता है, तब जो है आपका जो गेम होता है वो रन होता है। आप तो इस तरीके से जो आपका जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है, आपका जो पैकेट जा रहा है और वहां से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इस बीच का जो टाइम होता है हम उसको पिंग बोलते हैं गेमिंग के अंदर। तो जो लेटेंसी है आप उसको पिंग के जैसे कह सकते हैं कि जितना कम लेटेंसी जो होगा, यानी जितना कम पिंग होगा, आपका जो परफॉर्मेंस है उतना ही बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो लो लेटेंसी की अगर हम बात करें, तो लो लेटेंसी हम ऐसे समझ सकते हैं पिंग के बारे, गेमिंग के अंदर पिंग के थ्रू कंपेयर करके। एंड अगर मैं बात करूं जो लोकल जोन के एग्जाम्पल की, तो जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर आपको सभी सर्विसेज नहीं मिलती हैं। तो इन लोकल जोन यू कैन क्रिएट EC2 इंस्टेंस। आप एक EC2 इंस्टेंस यानी एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप PBS वॉल्यूम को स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बस कुछ सर्विसेज को करके एक लोकल जोन के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। ये चीजें बताया, ज्यादा आपको अभी सर्विसेज नहीं है। बट AWS जो है कंटिन्यूअसली अपने जो लोकल जोन्स को एक्सपैंड कर रहा है, अपने उन सर्विस उसके अंदर और भी सर्विसेज को ऐड किए जा रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने दे रखा है यूज केसेस फॉर AWS लोकल जोन्स: गेमिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। गेमिंग के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया और ये सभी जो है यहाँ ये आपके लोकल जोन्स को यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया आपको रियल टाइम रेस्पॉन्सिवनेस आपको देखने को मिल जाता है, क्विक एक्सेस आपको देखने को, क्विक रेस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गए हमारे AWS का लोकल जोन। तो इसी के साथ हमारे जो AWS के इंफ्रा की अगर हम बात करें, तो ये कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने AWS का रीजन देखा। रीजन्स के अंदर तो अब आप देखिए, अब क्या हमने देखा, AWS के अंदर रीजन्स होते हैं, रीजन्स के अंदर एबिलिटी जोन्स होते हैं, एबिलिटी जोन्स के अंदर जो है डाटा सेंटर्स होते हैं। डाटा सेंटर्स क्या होते हैं, डाटा सेंटर्स के बारे में एक बार मैं आप इंटरनेट के ऊपर दिखा देता हूँ, और साथ ही साथ में आपको जो ये ग्लोबल इंफ्रा है उसको भी मैं आपके AWS के पोर्टल के ऊपर यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दूँ डाटा सेंटर्स कैसे दिखते हैं। डाटा सेंटर्स के अंदर जो होता है उसको आप कह सकते हैं कि वो बिल्डिंग्स होती हैं, एक वन बिल्डिंग और नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विच कंटेन्स physical IT infrastructure such as memory, storage, networking and other equipments। तो आप इसको जो है डाटा सेंटर को ऐसे कह सकते हैं। देखिए, डाटा सेंटर इज द फिजिकल फैसिलिटी दैट houses IT infrastructure including services, storage and networking equipment used to store, process and deliver data and applications। तो डाटा सेंटर्स जो है ऐसे होते हैं। वो क्या होते क्या हैं डाटा सेंटर्स? तो बड़े बड़े जो है बिल्डिंग्स होते हैं, एक बिल्डिंग या नंबर ऑफ बिल्डिंग्स आप कह सकते हैं। उसके अंदर देखिए आपके ऐसे रैक्स बने होते हैं। रैक्स के अंदर आपका जो भी फिजिकल इक्विपमेंट है, यानी आपका जो हार्ड ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, या आपके जो भी कंप्यूट हो गए यानी रैम वगैरह, जो भी सभी जो रहते हैं आपके यहाँ पे सभी स्टोर हुए रहते हैं। इनको यहाँ पे हमेशा जो है पावर सप्लाई और मेंटेनेंस जो है सभी देखा जाता है। तो इस तरीके से आपके जो है डाटा सेंटर्स होते हैं, जिसके अंदर आपके ऐसे रैक्स होते हैं, जो कि एक पूरा का पूरा बिल्डिंग्स के अंदर इसका जो रहता है। तो ये तो हो गया हमारा डाटा सेंटर। अब हम बात करते हैं AWS के जो है मैं मैनेजमेंट कंसोल, AWS का जो पोर्टल है उसके अंदर आपको लॉगिन करके यहाँ पे एक बार आपको AWS का ग्लोबल इंफ्रा के बारे में समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ साइट के ऊपर ही। तो ये देखिए AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए करंटली AWS has 36 launched regions with each मल्टीपल एबिलिटी जोन्स। जो भी AWS के अंदर आपके अभी करंटली 36 रीजन्स हैं, और सभी के अंदर आपको मल्टीपल एबिलिटी जोन्स देखने को मिल जाएंगे। और टोटल अगर एबिलिटी जोन्स की बात करें तो 114 एबिलिटी जोन्स जो है टोटल अभी तक आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप जो है यहाँ पे इसको ग्लोब के ऊपर भी देख सकते हैं, आपके यहाँ पे मैपिंग के ऊपर भी। तो ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये आपके जो रीजन्स वर्किंग के अंदर है उन सभी को दिखाया जा रहा है। तो ये देखिए, ये आपके अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग आपके
जो हैं अलग अलग रीजन्स हैं, जैसे कि ये मैक्सिको हो गया और यहाँ पे देखिए स्पेन हो गया, और ये जो रेड कलर के आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ये आपके अपकमिंग रीजन्स हैं। जैसे कि अभी तक आपके जो है पूरे 36 रीजन्स तो हैं ही, उसके साथ साथ AWS जो है और इन सर्विसेज को, अपने रीजन्स को, एबिलिटी जोन्स को एक्सपैंड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जर्मनी के अंदर एक और रीजन देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पे भी देखिए आपको एक और रीजन देखने को मिलने वाला है सऊदी अरेबिया के अंदर। यहाँ पे भी आपको एक रीजन न्यूजीलैंड के अंदर देखने को मिलेगा, और ताइवान के अंदर भी आपको एक रीजन। तो इस तरीके से जो है रीजन्स को वो और एक्सपैंड किए जा रहा है। और जैसे कि अभी हमने बात किया था, हमारे इंडिया के अंदर दो आपको रीजन्स देखने को मिलेंगे, एक है हैदराबाद रीजन और एक जो है मुंबई रीजन। मुंबई रीजन के अंदर आप अगर देखेंगे तो आपके मुंबई रीजन के अंदर आपके 3 एबिलिटी जोन्स है और 2 लोकल जोन्स हैं। और अगर हैदराबाद के अंदर हम बात करें तो हैदराबाद के अंदर आपको 3 एबिलिटी जोन्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप जो है AWS के पोर्टल के ऊपर भी जो आपकी ग्लोबल इंफ्रा के बारे में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपके टोटल अगर लोकल जोन्स की बात करें तो आपके टोटल 42 लोकल जोन्स हैं, जो कि आपके 245 कंट्रीज को पूरा ये जो AWS का जो है सर्विस जो है सर्व करता है, जिसके अंदर से आपके 135 डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इस तरीके से जो है आप AWS के जो इंफ्रा है उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स, एबिलिटी, उसके परफॉर्मेंस के बारे में और अगर डिटेल में जानना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे तो हमने जितना डिस्कस किया है उतना आपको आगे आपके सर्विसेज को चूज करने के लिए या कॉन्फ़िगर करने के लिए इनफ है। तो इस क्लास में इतना ही, जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक था हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारे इस मैनेजमेंट कंसोल के बारे में। मैं आपको पूरा टोटल ओवरव्यू दूंगा। हम जो हमारा जितना भी हम हमारा लैब करने वाले हैं, लैब परफॉर्म करेंगे, वो आप इसी पोर्टल के अंदर अकाउंट क्रिएट करके करेंगे, जो कि हमारा फ्री टायर अकाउंट रहेगा। तो फ्री टायर अकाउंट AWS के अंदर कैसे क्रिएट करना है और सभी सर्विसेज का, उसके डैशबोर्ड के बारे में मैं आप कंसोल होम का जो डैशबोर्ड हमारा होता है उसका एक बार ओवरव्यू दूंगा, जो कि हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।